खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आपके काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि कॉटन के सूट पे एक सीरीज़ लेके आइए। तो आज मेरे पास जितने भी कॉटन के सूट थे मैं सारे आपके लिए ले आई हूँ। तो इसमें तो हल्के वाले भी हैं जो हम घर में पहनते हैं, हैवी वाले भी हैं जो हम बाहर के लिए रखते हैं, और अनस्टिच्ड भी हैं जो अभी तक मैंने सिलवाए नहीं है। तो मैं सारे ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज जो मैंने वियर कर रखा है, ये सूट भी मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैंने आपको दिखा दिया था। तो अब ये सिल के आ गया था तो आज मैंने इसको पहन लिया है। तो ये सूट कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। यूट्यूब पे मैं जितने भी सूट डालती हूँ, वो चाहे प्योर में हो चाहे कॉटन में हो, या मैंने पहना हुआ है या फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, या जैसे भी सूट मैं आपको यूट्यूब पे दिखाती हूँ, तो वो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और इवन मेरी फैमिली में भी लोगों को मेरे कपड़े बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी पसंद लोगों को पसंद आती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो वो वैसे सूट बनवाते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारी पसंद को कोई पसंद करता है। जो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ घर में पहनने के नॉर्मल सूट कि वो किस टाइप से रखने चाहिए। तो ये इस टाइप से ऑल ओवर सूट रहते हैं हमारे। तो इसमें ये पूरा सूट रहता है। मैं ज़्यादा खोल के इनको नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये इसमें कुर्ती कांचली का फैब्रिक होता है और ये लहंगे का फैब्रिक होता है। तो ये हमारा लहंगा हो गया, ये कुर्ती कांचली हो गई, और ये इसका दुपट्टा है। तो दुपट्टा इसका इस टाइप से आता है कि ये पूरा येलो कलर का दुपट्टा है और इसके अंदर ये पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये बॉर्डर है। और ये सूट आपने मुझे पहने हुए भी देख लिया होगा वीडियो में। तो इस टाइप से जो सूट आते हैं, ये जब शुरू में लाते हैं तब तो हम बाहर के लिए ही लाते हैं कि एक दो बार बाहर पहनो और फिर जब ख़राब हो जाए तो उसको घर में पहन लो। तो इस टाइप से बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब उनको कभी ना कभी लिए हुए हैं, अब वो बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो अब उनको घर में पहनने लग गए हैं। तो बस इसी तरीके से इनका भी एक कलेक्शन बन जाता है घर के अंदर। तो ये वाला सूट हो गया, ठीक है। इसका इस प्रिंट का बॉर्डर है इसके अंदर। मुझे ऐसे सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें प्रिंट का बॉर्डर, उस जो ओढ़ना होता है उसमें जो प्रिंट का बॉर्डर होता है, सूट का बॉर्डर या फिर सूट का प्रिंट उसमें दिया हुआ होता है, वैसे सूट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे ये वाला सूट है तो इसका इस ओढ़ने में इसका प्रिंट दिया हुआ है, तो इससे ये ओढ़ना एकदम अलग से निखर के आता है। तो ये वाला सूट हो गया है। उसके अलावा ये वाला भी आपने मेरा देखा होगा। तो ये भी सेम वैसा ही है। ये पूरा ऑल ओवर सूट है और इसका जो ओढ़ना है ये पिंक कलर का ओढ़ना है इसका, और इसमें भी ये इसका ये बॉर्डर दिया हुआ है, इस प्रिंट का बॉर्डर दिया हुआ है और पिंक कलर का ये ओढ़ना है। तो ये वाला सूट भी हो गया हमारा। ये सारे मैं आपको ऑल ओवर ही दिखा रही हूँ। ये सूट ऐसे हैं कि जब हम लाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं जब हम स्टार्टिंग में पहनते हैं। जैसे ये सूट मैंने वियर करा हुआ है तो अभी नया है तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में ये हमारे घर में भी काम आ जाते हैं। जो हम वर्क के सूट लेते हैं कॉटन के, वो आपको बाहर के लिए ही रखने पड़ते हैं क्योंकि वो आप घर में नहीं पहन सकते, वो कंफर्टेबल नहीं रहते, ना कोई नहीं पहन सकता। गर्मियों में वर्क के सूट कौन पहनता है? इसलिए कॉटन के जो वर्क के सूट आते हैं उनमें इन्वेस्ट कम करना चाहिए क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं है। आप 3-4 भले ही रख सकते हो बाहर के लिए कि अगर गर्मियों में कोई काम पड़ता है तो आप बाहर पहन के चले जाओ। बाकी आपको ऐसे सूट इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये सूट आपके ऑल ओवर रहते हैं और एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा काम आते हैं और फिर बाद में घर में भी काम आते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। उसके अलावा ये वाला भी आपने काफ़ी वीडियोस में मेरा देखा है, ये भी ऑल ओवर सूट है। तो इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ओढ़ना है, सेम प्रिंट का ओढ़ना है और ये ऑल ओवर सूट है। ये वाला सूट है जो मैंने आपको पहन के और मैंने स्पेशली आपको दिखाया था कि ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। तो
अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने आस्था परिधान से लिया है। बहुत ही फेमस शॉप है जयपुर की, आस्था परिधान, वहाँ से मैंने लिया था और ये मुझे शिपिंग के साथ 1250 का पड़ा था। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था इसमें 12 कलियाँ हैं, जो छोटी छोटी, जैसे ये इतनी एक कली है, इस टाइप से इसमें 12 कलियाँ हैं। ऑल ओवर सूट है और इसमें रेड कलर का ओढ़ना है। तो ये वाला सूट है, इस टाइप के ये जो सूट है, अभी ये थोड़ा सा मोटा है लेकिन ये 1-2 बार धोने पे ये पतले पड़ जाते हैं कॉटन के सूट। तो इस टाइप के सूट जो हैं वो ज़्यादा हैं मेरे पास भी और मेरे मम्मा के पास भी, हम दोनों के पास ही कॉटन के ऐसे ऑल ओवर सूट ज़्यादा हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, काफ़ी सारे सूट मेरे हैं जो ससुराल में रखे हुए हैं, तो वो भी कॉटन के हैं जिसमें वर्क के भी हैं और नॉर्मल भी है। जो यहाँ पे हैं वो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ये वाला सूट है जो चूड़ी का है, ये भी आपने मुझे पहने हुए देखा है, बहुत सुंदर लगता है। ये मेरे शादी में मेरे छोटे बुआ सा जो थे उन्होंने मेरे कराया था, तो ये चूड़ी का बेस हो गया। तो इसमें ये शायद 3 कलर हैं, एक तो ये येलो है, ये पिंक है और एक ही लाइट पिंक है, और इसी टाइप से इसका ओढ़ना है और ये इसका कुर्ती कांचली है। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनने पे, और इसका इतना फास्ट कलर है कि ये एक दूसरे में नहीं चढ़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। शुरू में मुझे लगा था कि शायद इसका कलर कच्चा निकल सकता है तो ये एक दूसरे में आ जाएगा, लेकिन बहुत ही फास्ट कलर था इसका, तो एक दूसरे में ही चढ़ा नहीं था। एक बेस ये है, तो ये भी मेरे बुआसा, छोटे बुआसा ने ही मेरे शादी में करवाया था। ये भी ऑल ओवर सूट है और आपने पहने हुए भी देखा होगा मुझे। ये पूरा 4 मीटर का सूट है और ये इसका ओढ़ना है इस टाइप से प्रिंट में। तो ये तो हो गए हमारे ऑल ओवर के सूट, जो मेरे घर के सूट हैं कॉटन के, जो मैं घर में पहनती हूँ। और नॉर्मल, जो भी नॉर्मल बेस है वो है ये।